हेलो फैमिली, हैप्पी रक्षाबंधन। मैं आ गई हूँ अपने मायके में। यहाँ पर मैंने सारी राखियों को खोल के प्लेट में रख दिया है। और गाइस, यहाँ पर हम अपनी बड़ी भाभी को और मझली भाभी को राखी बांध रहे हैं दीदी, क्योंकि हमारे भैया लोग आए नहीं हैं, क्योंकि भैया लोग को छुट्टी नहीं मिली। और मेरे जो सबसे छोटे वाले भाई हैं उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो वो तो वैसे भी नहीं आ पाते, प्लास्टर चढ़ा हुआ उनके पैर में। तो ये हमारी बड़ी भाभी है, हमारी मझली भाभी हैं। तो सभी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं, लेकिन एक जो माँ की कमी होती है ना, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन किसी ने सही कहा है ना कि कितना भी हम लोग को दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन जो रीति रिवाज और सारा काम होता है ना, वो सारा हमको करना ही होता है। तो यहाँ पर मैं बड़ी भाभी को राखी बांध रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं 2 राखी क्यों बांध रही हूँ। तो हमारी मझली हमसे बड़ी वाली जो दीदी है, हमारी छोटी दीदी है ना, ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है। और हमारी एक और दीदी है, छोटी दीदी, जिनको आप लोगों ने देखा है, उनके बदले की राखी बांध रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे ही पास राखी भेजी थी ऑनलाइन। तो उन्होंने बोला था कि मेरी राखी बांध देना, और मैंने भी अपनी दीदी के पास राखी भेज दी थी, सॉरी। तो उन्होंने भैया लोगों को राखी बांध दी हैं, हमारे हिस्से की भी, हमारी और बड़ी दीदी की, और हमने उनकी बांध दी थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गई थी जो हंसी आ रही थी हम लोगों को। तो यहाँ पे भाभी लोग हमारे पैर छू रही हैं। पता है, आप लोग सोच रहे हो ये तो छोटी, मतलब हम लोग छोटे हैं और भाभी पैर छू रही हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नंदों के पैर छूती हैं भाभियाँ, इसलिए मतलब बहुत जगह मैंने देखा है कि जो छोटे होते हैं वो पैर छूते बड़े के, लेकिन हमारे यहाँ भाभी लोग छूती है। हमारा सबसे बड़ा भतीजा है, सबसे बड़े भैया का बेटा। आप लोगों ने हमारे बड़े भैया को तो देखा ही होगा, तो उनका सबसे बड़ा बेटा है ये। सो गाइज, ये हमारा छोटा भतीजा है, बड़े भैया का ही छोटा बेटा है। और अभी मझला बेटा भी आएगा, उससे मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। आप लोग मिल भी चुके हो, लेकिन फिर से मैं मिला दूंगी। ये है हमारी भाभी का, बड़ी भाभी का मझला बेटा, और जो पास में बैठा है येलो शर्ट वाला, ये हमारे मझले भैया का बड़ा बेटा है। तो भैया लोग तो नहीं है, लेकिन हाँ, भतीजे लोगों को राखी बांध रहे हैं। भैया लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि वो लोग नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अपनी अपनी मजबूरी सबके पास है। तो यहाँ पर आए हैं, सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि बुआ आई हैं, क्योंकि सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है, मम्मी हमारी नहीं है ना, बच्चों का भी मन नहीं लगता है, लेकिन हम लोग जाते तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीचल भैया के जो बेटे हैं ना, बड़ा वाला, उसने हम लोगों को गिफ्ट दिया है। इतना छोटा है, लेकिन वो बहुत सोचता है सबके बारे में। तो देखिए उसने गिफ्ट दिया है, क्या गिफ्ट दिया है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो हमारा भतीजा है, इसने हमको पैसे दिए, और मतलब छोटा है, कमाता है, मतलब अच्छी बात है, जितना बच्चे करते हैं उतना बढ़िया है। और ये हमारी बीच वाली भाभी का छोटा बेटा है, वो बड़ा बेटा था, ये छोटा बेटा है। तो हमारे बीच वाले भैया के 2 बेटे हैं, जैसा कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि हमारे बड़े भाई के 3 बेटे 1 बेटी हैं, और मझले भाई के 2 बेटे हैं, और सबसे छोटे भाई के 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो आप लोगों को तो पता ही चल के, आप लोग काफ़ी बार देख भी चुके हो हमारी फैमिली को। तो यहाँ पर हम लोग राखी बांध रहे हैं, और उसके बाद सबको बांधने के बाद फिर हम पापा के अपने राखी बांधेंगे। यहाँ पर हम पापा को बुला रहे हैं। जब यहाँ पे पापा को राखी बांध रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, क्योंकि पिछली बार हम मम्मी के साथ पापा को राखी बांध रहे थे, और इस बार हमारी मम्मी नहीं है। बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, इतनी याद आ रही थी ना मम्मी की कि हम बता नहीं सकते। और आपको पता है गाइज़, हमारे पापा बहुत अच्छे, हम लोग के सामने कभी भी अपना दुख नहीं दिखाते। और मेरे पापा का चेहरा देखकर ही आप लोग जान सकते हैं मेरे पापा कितने दुखी हैं। मेरे पापा पता सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए, मेरे सामने नहीं रोते हैं, अपना दुख नहीं ज़ाहिर होने देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरी बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है।
जब से मेरी मम्मी मतलब हमारी ज़िंदगी से गई है ना, तब से हमको बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, इसीलिए मेरे पापा मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं रोते, ना परेशान होते। तो मैं हर साल मम्मी पापा के लिए मिठाई का डब्बा अलग से लाती हूँ, तो वही मैं पापा को दे रही थी। उसके बाद में यहाँ पे मेरी भतीजी सबको राखी बांधेगी, तो और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कैसे बोलूँ, तो मैं यहाँ पर अब अपनी मम्मी की राखी बांधने जा रही हूँ। मेरी मम्मी हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, तो हम तीनों बहनों मतलब हम दीदी और हम दोनों लोग यहाँ पर मम्मी की मूर्ति को नीचे उतार कर तस्वीर को, तो हम यहाँ पर मम्मी को कर रहे हैं टीका, और दीदी और हम दोनों। और ऐसा लग रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस मम्मी आ जाए कहीं से, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो मैं यहाँ पर एक साइड से राखी बांध रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। फिर हमने सोचा कि हम माला में राखी बांध देते हैं, तो हम यहाँ पे माला में राखी बांध रहे हैं, क्योंकि हम हर साल मम्मी को राखी बांधते हैं, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। बस यही भगवान से दुआ है हमारी मम्मी जहाँ भी हो अच्छे से हो। बस मैं और दीदी हम दोनों का रो रो कितना बुरा हाल था कि मतलब क्यों चली गई मम्मी हमारी। तो मैं यहाँ पे रो रही थी, तो पापा बोले लाओ मैं जल्दी से ऊपर टांग देता हूँ तस्वीर को, नहीं तो तुम लोग और भी ज़्यादा रोओगे, क्योंकि हमारे पापा हमें रोते हुए नहीं देख सकते। बस देख लीजिए हमारी मम्मी को, क्यों चली गई मम्मी आप हमारी ज़िंदगी से। आपके जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा सब कुछ अलग अलग सा हो गया है, सब कुछ अलग हो गया है। तो मेरे भतीजे ने यहाँ पे ले ली थी हमसे तस्वीर, और वो टांगने चला गया, बोला नहीं तो बुआ रोती रहेंगी रोती रहेंगी। तो यहाँ पर अब मेरी बड़ी भतीजी है, ये मेरे बड़े भैया की बेटी, तो ये राखी बांध रही है अपने भैया लोगों को। यहाँ पर बच्चे लोगों ने वीडियो शूट की है, जैसा भी उनको वीडियो शूट करना आया बच्चों को वैसा उन्होंने शूट किया, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि सारी जो भी वीडियो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हुई है, बच्चों ने बोला बुआ मैं कर देता हूँ, तो फिर उन्होंने रिकॉर्ड। गाइस यहाँ पर पापा हम लोग को पैसे दे रहे हैं। वैसे हर साल मम्मी देती थी, मम्मी हमेशा हम लोग को पैसे देती थी। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, और इस बार मेरे पापा दे रहे। मेरे पापा पता किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं कि हमें मम्मी की याद ना आए, लेकिन क्या करें मम्मी की याद आई जाती है। और गाइस ये हमारी दीदी का बीच वाला बेटा है, मझला बेटा है। तो आप लोग सोचोगे मैं इनके राखी बांध रही हूँ, मैं इनके इसलिए राखी बांध रही हूँ कि हमारी दीदी की बेटी है ना श्रीनिका, तो वो राखी भेजी थी ना, तो उनकी राखी रखी हुई थी, तो हम इसलिए उनको बांध रहे थे अपने बेटे को। का बेटा है तो हमारा बेटा भी तो हुआ ना, तो इनको इसलिए मैं राखी बांध रही थी। और यहाँ पर मेरी भतीजी मेरे बेटे को राखी बांध रही थी, वो बांधती है हर साल बांधती है, तो वो बांध रही है यहाँ पर। और उसके बाद हम सबको राखी बांधने के बाद हम चलते हैं अपने बड़े भैया के घर, अपने बड़े पापा के बड़े बेटे हैं ना उनके घर। सो गाइज़ ये हमारे सबसे छोटे भाई हैं ना, उनकी बेटी है ये बड़ी वाली। तो हमारे छोटे भैया की जैसे आपको पता है 2 बेटियां और 1 बेटा है, तो ये राखी बांध रही है हमारे बेटे को। उसके बाद दीदी हमारे भांजे को मतलब दीदी के बेटे को बांधेगी राखी। तो ये सबको राखी बांधती है हर साल, तो ये बांध रही है सबको। तो आप लोगों ने भैया की बेटी तो देखी होगी, दूसरे की बेटी नहीं देखी होगी, क्योंकि वो अपनी नानी के ही घर रहती है हमेशा। हाँ यहाँ पे रहती नहीं है, पता नहीं क्यों, उसको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हमारी भतीजी बांध रही है हमको यहाँ पर राखी, क्योंकि भतीजी बुआ को राखी बांधती हैं। तो यहाँ पर हमारी बड़ी भतीजी हमारे राखी बांध रही है, और दीदी को भी राखी बांधी, उसने हमें भी राखी बांधी। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद मेरी भतीजी अपने फूफा जी को राखी बांध रही है, यानी कि मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही है। बुआ को बांधी, उसके बाद फूफा को बांध रही है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने बड़े भाई के घर, अपने बड़े भाई को राखी बांधने के लिए। भाभी घोड़े पे जा, तो भाभी आओ भाभी मैदान में आओ।
हमारी बुआ तो बिंदास वाली है। हाँ और नीचे लटक गई ना। खटिया पहले से लटकी है। वो उसमें खटिया पर लटकी। सही है। अब बाबू को कहाँ छोड़िया है? अच्छा तो गाइस राखी हमने बांधी है और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। तो अगर आपको ये मेरा राखी वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर मेरे साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरी मम्मी ये क्या है? कचौड़ी फोड़ के रखो। छोला है कचौड़ी संग। अरे और भी सब्जी आ रही है धीरे धीरे। वो उधर रायता है का?